राजा बने महाराज परीक्षित। एक दिन कुछ अपने सिपाहियों को लेकर के और अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले तो क्या देखा कि एक काला कलूटा व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर के और एक गाय और बैल को मारता हुआ चला आ रहा। चूंकि महाराज परीक्षित धर्मात्मा थे, गाय ब्राह्मण की बड़ी सेवा करने वाले थे। जब गाय पर अत्याचार देखा, म्यान से खींच करके तलवार और दौड़ पड़े और डांट करके बोला, रे दुष्ट, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हो? कांप गया वो काला व्यक्ति और चरणों में गिर पड़ा। हाथ जोड़ करके बोला, सरकार, मैं कलिजुग हूं। अच्छा, तो तुम ही कलिजुग हो? बोले, हाँ सरकार। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में घुसने की? हाथ जोड़ करके बोला, सरकार एक बात बताओ, आपका साम्राज्य कहां नहीं है? जहां मैं जाता हूं वहीं आप धनुष बाण लेकर के और खड़े दिखाई पड़ते हो। मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दो महाराज, ताकि मेरा भी गुजारा हो जाए। चूंकि धर्मात्मा राजा बोले कि अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, मैं जगह तो दे दूंगा, पर तुम्हारे अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है ये बताओ, तभी तो तुम्हें जगह मिलेगा। कलियुग बोला कि सरकार, अवगुण तो पूछो मत, उसका मैं खान हूं। अनगिनत अवगुण है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अहंकार, ये सब मेरे पास बेटा बेटी नाती पोता पूरा परिवार भरा है। लेकिन हाँ, इन अवगुणों के बीच में एक मेरे पास गुण है महाराज। अच्छा, कौन गुण है जरा बताओ? बताया, यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े तप करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मैं अपने युग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से करा देता हूं। ये मेरे पास एक दिव्य गुण है। देखिए, प्रसन्न हो गए महाराज परीक्षित, बोले कि वाह, इतना बढ़िया इसके पास दिव्य गुण है। बोला, हाँ, कलि युग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, ओ कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावहि नर पावहि भव थाह, गावहि नर पावहि भव थाह। केवल नाम, भगवान के नाम का भजन संकीर्तन करने से कल्याण। कितना बढ़िया दिव्य गुण है कलयुग में, बोलिए। न आपको यज्ञ करना है, न उसमें कोई खर्चा करना है, न बैठ करके तप करना है कि कमर, आजकल तो आप 5 मिनट एक आसन में बैठो तो कमर दुखने लगती है, ध्यान लगाओ तो गर्दन टेढ़ी होने लगती है। आदमी 10 मिनट से 5 मिनट से ज्यादा भगवान का ध्यान ही नहीं कर सकता। ये सब सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग बलवान होते थे, आयु भी बहुत लंबी होती थी, लोग अपना कल्याण कर लेते थे। लेकिन कलयुग में एक तो आयु कम, मात्र 100 साल का प्रमाण है,
उसमें भी व्यक्ति आधा सो के बिता देता है, आधा समय बचता है तो उसका आधा समय खेलने कूदने में निकल जाता है, फिर उसका आधा समय बचता है तो शादी विवाह हुआ, बस बाल बच्चे परिवार में ही अब समय निकल जाता है। शरीर भी इतना कमजोर कि आए दिन कोई ना कोई रोग लगा रहता है शरीर में। कैसे भगवान का हम भजन करेंगे जो शास्त्रों में बड़े बड़े नियम बताए गए? नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कलयुग को ये विशेष अधिकार दिया कि तुम्हारे राज्य में अगर कोई मेरे नाम का केवल भजन संकीर्तन कर लेगा, उसी से उसका कल्याण।